भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि जीवन में सच्ची खुशी चाहिए तो अपने फैसले अपनी परिस्थितियों को देखकर लो, दुनिया को देखकर नहीं। जो लोग हर समय ये सोचते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या सोच रही है, ऐसे लोग अक्सर दुखी ही रहते हैं, क्योंकि दुनिया कभी संतुष्ट नहीं होती। आज आप कुछ करेंगे तो लोग कुछ कहेंगे, कल कुछ और करेंगे तो फिर कुछ और कहेंगे। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि अपने मन और अपनी परिस्थिति को समझकर निर्णय लो। किसी ने बहुत सुंदर बात कही है, कोई कुछ भी कहे, तुम अपने भीतर शांति बनाए रखो, क्योंकि जैसे सूरज की तेज किरणें भी पूरे समुद्र को सुखा नहीं सकती, उसी तरह दुनिया की बातें उस व्यक्ति को कमजोर नहीं कर सकती जो भीतर से शांत और मजबूत होता है। एक छोटी सी कहानी है। एक पंछी ने भगवान से शिकायत की। उसने कहा, हे प्रभु, मैंने बड़ी मेहनत से अपना घोंसला बनाया था, लेकिन आपने तूफान भेज दिया और मेरा घर उजड़ गया। तभी ऊपर से आवाज आई, तुम्हारे घोंसले में एक सांप घुस आया था, वह तुम्हें खाने वाला था, इसलिए मैंने तूफान भेजा ताकि तुम वहां से उड़ जाओ और तुम्हारी जान बच जाए। प्यारे भक्तों, हमारी जिंदगी में भी कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें हम दुख समझ लेते हैं। हमें लगता है कि भगवान ने हमारे साथ अन्याय किया है, लेकिन सच यह है कि कई बार वही घटना हमें किसी बड़े संकट से बचा रही होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि उस समय हमें सच्चाई दिखाई नहीं देती। हमारे जीवन में कितनी ही मुसीबतें आती हैं, कभी आर्थिक परेशानी, कभी रिश्तों की समस्या, कभी स्वास्थ्य की चिंता, कभी अपनों का साथ छूट जाना। उस समय हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि परमात्मा किस तरह हमें आने वाली बड़ी परेशानी से बचा रहे हैं। अगर कभी तुम्हें ऐसा लगे कि भगवान तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं, तो घबराना मत। विश्वास रखना कि वही भगवान तुम्हें उस कष्ट के पार भी ले जाएंगे। भगवान कभी अपने भक्त को बीच रास्ते में नहीं छोड़ते। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं होता। अगर मन को खुला छोड़ दिया जाए तो वह हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता है। कभी अतीत को याद करके दुखी होता है, कभी भविष्य की चिंता करके परेशान होता है। इसीलिए दूसरों को दोष देने से कुछ नहीं बदलता। उसका सबसे आसान उपाय है अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना। जब मन ईश्वर से जुड़ता है तो जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगता है। मन में शांति आने लगती है, धैर्य बढ़ने लगता है, सहन शक्ति बढ़ती है, प्रेम की भावना जागती है, भीतर नई ऊर्जा पैदा होती है और जीवन की सही दिशा दिखाई देने लगती है। फिर कब मन की पीड़ा कम हो जाती है, ये भी हमें पता नहीं चलता। यदि प्रभु तुम्हें किसी चीज के लिए ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो घबराना मत। इसका मतलब यह है कि वह तुम्हें उससे भी अधिक देने की तैयारी कर रहे हैं जितना तुमने मांगा है। भगवान की देरी कभी भी खाली नहीं जाती। एक और बात सोचने वाली है, जब कोई इंसान मर जाता है तो लोग उसे कंधा देने को पुण्य समझते हैं, लेकिन यदि वही लोग जीवित इंसान को सहारा देने को भी उतना ही पुण्य समझने लगे तो इस दुनिया में बहुत सारे दुख अपने आप कम हो जाएं। जिंदगी के बारे में इतना ज्यादा मत सोचो कि जीवन बोझ बन जाए। जिसने तुम्हें जीवन दिया है उसने भी तो कुछ सोचकर ही दिया होगा। इसलिए विश्वास रखो कि जो हो रहा है उसमें भी कोई ना कोई भलाई छिपी है। हो सकता है कि तुम्हारा बीता हुआ कल बहुत दुखों से भरा रहा हो सकता है तुमने बहुत संघर्ष झेला हो, लेकिन याद रखो कि आने वाला कल अभी भी तुम्हारे हाथों में है। आज जो कर्म तुम करोगे वही तुम्हारे भविष्य को बनाएंगे। मन बहुत चंचल होता है, मन अंधा होता है, उसके पास सही ज्ञान नहीं होता, वह हमें कई बार गलत रास्ते पर भी ले जाता है। इसलिए हमेशा मन की हर बात को सच मान लेना ठीक नहीं है। कई बार मन हमें जरूरी कामों को टालने के लिए बहाने देता है। वो कहता है आज मत करो, कल कर लेना, अभी आराम कर लो, अभी मन नहीं है। लेकिन यही आदत धीरे धीरे हमें कमजोर बना देती है। इसलिए जीवन में एक नियम बना लो कि जरूरी काम बुद्धि से करना है
मन से नहीं। जब आप बुद्धि के अनुसार काम करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे मन भी आपका साथ देने लगता है। लेकिन यदि आप मन की हर बात मानते रहेंगे तो वही मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। सच बोलने वाले लोग कभी कभी कठोर लगते हैं, मुंह पर सच बोल देने वाले और कभी कभी गुस्सा कर लेने वाले लोग उन लोगों से लाख गुना अच्छे होते हैं जो सामने मीठी बातें करते हैं और पीछे से बुराई करते हैं। किसी का दर्द समझने के लिए इंसान के अंदर इंसानियत होना जरूरी है। बिना संवेदना के कोई भी मनुष्य सच्चा इंसान नहीं बन सकता। एक कहावत है, कौवा चाहे जितना भी कोयल की आवाज को दबाने की कोशिश कर ले, लेकिन वह खुद कोयल की तरह मधुर आवाज नहीं बना सकता। उसी तरह जो लोग दूसरों की निंदा करते हैं वे सज्जन लोगों को बदनाम तो कर सकते हैं लेकिन खुद सज्जन नहीं बन सकते। यदि जीवन में कभी अकेलापन महसूस हो तो उसे दुख मत समझो, उसे भगवान का दिया हुआ एक अवसर समझो। शायद परमात्मा ने तुम्हें थोड़ा ज्यादा समय दिया है ताकि तुम खुद को सुधार सको, अपने जीवन को बेहतर बना सको। अकेले रहना सीखो, अकेलेपन का आनंद लेना सीखो, क्योंकि इस संसार में कोई भी व्यक्ति हमेशा के लिए हमारे साथ नहीं रहता। हर कोई अपने अपने समय पर आगे बढ़ जाता है। समय की एक बहुत अच्छी आदत है, वो चाहे जैसा भी हो गुजर ही जाता है। इसीलिए बुरे समय में धैर्य रखो और अच्छे समय में अहंकार मत करो। कहा जाता है कि सफल इंसान हमेशा खुश रहे, ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो इंसान हमेशा खुश रहना सीख जाता है वह धीरे धीरे सफल जरूर हो जाता है। जब जीवन में सुख मिले तो भगवान को मत भूलना, और जब दुख आए तो भगवान पर विश्वास रखना। क्योंकि सुख और दुख दोनों ही जीवन का हिस्सा है। लोग समय के साथ रंग बदलते हैं, लेकिन समय ऐसा जादूगर है जो सब कुछ बदल देता है। इसलिए किसी पर ज्यादा गर्व भी मत करो और किसी से ज्यादा घृणा भी मत करो। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसा ही जीवन बनता है। जो हम करते हैं वही हमारे पास लौट कर आता है। इसलिए कहा गया है कि कर्म किसी के सगे नहीं होते। जिंदगी बहुत सुंदर है, कभी ये हमें हंसाती है, कभी रुलाती है, लेकिन जो व्यक्ति इन सब के बीच भी मुस्कुराना नहीं छोड़ता, जिंदगी भी उसके सामने सिर झुका देती है। खोकर पाने का आनंद ही अलग होता है, रोने के बाद हंसने का मजा ही कुछ और होता है। हारना जीवन का हिस्सा है, लेकिन हारने के बाद जीतने का आनंद सबसे बड़ा होता है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं होती, बस अपने भीतर की अच्छाई को इतना मजबूत बना लो कि लोग खुद तुम्हारी नकल करने लगे। जिंदगी हमें एक बार मिलती है, लेकिन हर दिन हमें एक नया मौका देता है कुछ अच्छा करने का, कुछ नया सीखने का, खुद को बेहतर बनाने का। जिस दिन आप अपनी मुस्कान के मालिक खुद बन जाएंगे, उस दिन कोई भी आपको दुखी नहीं कर पाएगा। अगर कोई आपसे कुछ मांगता है और आप देने की स्थिति में हैं, तो जरूर दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। याद रखो, अच्छे समय को देखने के लिए बुरे समय को भी सहना पड़ता है। बिना संघर्ष के कोई भी सफलता नहीं मिलती। सबकी सेवा करो, लेकिन किसी से बदले की उम्मीद मत रखो, क्योंकि सच्ची सेवा का फल भगवान ही देते हैं। हमेशा अपनी नजर उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। जो चला गया उसे पकड़कर बैठने से जीवन आगे नहीं बढ़ता। इस संसार में अन्न और जल से बड़ा कोई दान नहीं है, और माता पिता से बड़ा कोई देवता नहीं है। इसलिए उनका सम्मान करना सबसे बड़ा धर्म है। एक और महत्वपूर्ण बात याद रखो, अपने सभी राज हर किसी को मत बताओ, क्योंकि हर व्यक्ति आपके भरोसे के योग्य नहीं होता। जब आप किसी को जरूरत से ज्यादा समय और सम्मान देने लगते हैं तो कई बार लोग उसकी कद्र करना छोड़ देते हैं। इसलिए हर रिश्ते में संतुलन जरूरी है। अगर कभी तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बातें हो रही हो तो घबराना मत,
क्योंकि बातें उन्हीं की होती हैं जिनमें कुछ बात होती है। सफलता मांगने से नहीं मिलती, मांगने से तो केवल भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है। जीवन में छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से ठोकर खाता है। जब तक इंसान अपनी गलती स्वीकार नहीं करता, तब तक वो बेहतर इंसान नहीं बन सकता। देना शुरू कर दो, फिर देखना कि जीवन में इज्जत भी आएगी और दौलत भी। यदि किसी ने आपका अपमान किया है तो उसका बदला लड़ाई करके नहीं बल्कि उससे अधिक सफल होकर लो। यदि कभी बुरा करने का विचार आए तो उसे कल पर टाल दो, और यदि अच्छा करने का विचार आए तो उसे आज ही कर डालो। जो व्यक्ति साथ रहकर धोखा देता है उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो व्यक्ति हमारे सामने हमारी गलती बता देता है उससे बड़ा मित्र कोई नहीं होता। साफ बोलने वाला व्यक्ति कभी कभी कड़वा लग सकता है, लेकिन वह विश्वासघाती नहीं होता। अपने बुरे अतीत को छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि अगर हम उसे पकड़कर बैठे रहेंगे तो वह हमारे भविष्य को भी खराब कर देगा। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, या तो जो पसंद है उसे हासिल करो, या जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है, लेकिन इंसान की कीमत अक्सर उसे खो देने के बाद समझ में आती है। इस दुनिया में मुफ्त में सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, बाकी हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता है। अगर कोई तुम्हारी बेइज्जती करे तो उसका जवाब इतनी इज्जत से दो कि सामने वाला खुद शर्मिंदा हो जाए। जब तक हम अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देते रहेंगे, तब तक हम उन्हें कभी हल नहीं कर पाएंगे। जितना ज्यादा हो सके सुनो, और जितना में हर किसी पर तुरंत भरोसा करना भी सही नहीं होता। जिंदगी भी इंद्रधनुष की तरह होती है। जैसे इंद्रधनुष बनने के लिए बारिश और धूप दोनों का होना जरूरी होता है, वैसे ही सुंदर जीवन के लिए सुख और दुख दोनों जरूरी होते हैं। यदि जीवन में केवल सुख ही सुख होता तो शायद हम जीवन की असली कीमत कभी नहीं समझ पाते। दुख और कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं, वे हमें जीवन जीने का सही तरीका सिखाती हैं। अक्सर देखा गया है कि जो इंसान चिंता और तनाव में रहता है वह अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीता है। वह हमेशा दूसरों की खुशी, दूसरों की राय और दूसरों की उम्मीदों के बारे में सोचता रहता है। लेकिन जब हम हर समय दूसरों के बारे में सोचते हैं तो धीरे धीरे हम खुद को भूल जाते हैं। इसलिए जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। हमें दूसरों का भी ध्यान रखना चाहिए, लेकिन अपने मन और अपनी खुशी को भी महत्व देना चाहिए। जीवन में जो पल हमें ठोकर देते हैं, हमें गिरा देते हैं, उन पलों को कभी बुरा मत कहिए, क्योंकि वही पल हमें सबसे बड़ी सीख देते हैं। वही पल हमें समझाते हैं कि जिंदगी को कैसे जीना चाहिए। कई बार हम उन घटनाओं को बुरा मान लेते हैं जो वास्तव में हमारे लिए सबसे बड़ा सबक होती है। जीवन की एक सच्चाई यह भी है कि हमारी सफलता में वे लोग शामिल होते हैं जिन्हें हम चाहते हैं, लेकिन हमारे संघर्ष में वही लोग शामिल होते हैं जो वास्तव में हमें चाहते हैं। जब इंसान कठिन समय से गुजरता है तभी उसे पता चलता है कि उसके अपने कौन हैं। सुख के समय तो बहुत लोग साथ होते हैं, लेकिन दुख के समय बहुत कम लोग साथ खड़े रहते हैं। जीवन में वही इंसान सबसे ज्यादा निखरता है जो पहले